डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 2 एसिड बेस एंड साल्ट से लेकर आ रहे हैं क्या एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। इसमें क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कह रहा है क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज और एल्कोहल दोनों में ही हाइड्रोजन एटम होते हैं लेकिन यह अम्लों की तरह व्यवहार नहीं दिखाता। इसका कारण क्या है, यानी हमको इसको प्रैक्टिकली करके समझाना है, सिद्ध करना है कि ग्लूकोज और एल्कोहल में हाइड्रोजन परमाणु अम्लों के समान होता है फिर भी यह अपने पास अम्लीय गुण नहीं रखता है। क्या कारण है तो ध्यान देना है, इसको हम समझाएंगे बिल्कुल विस्तृत में। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम क्वेश्चन का सलूशन लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन है कैसे हम लोग एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि चाहे कोई भी अम्ल हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, चाहे नाइट्रिक अम्ल हो HNO3, इन सभी अम्लों में जो है हम देख रहे हैं क्या, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है जिसकी हम बोलते हैं किसी अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या जो होता है या हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो होता है उसकी क्षारकता होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता 2 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्षारकता जो है 1 है और नाइट्रिक अम्ल की क्षारकता जो होता है 1 है। यानी इन तीनों अम्लों को अगर हम जल में डालते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होगा 2 हाइड्रोजन आयन देगा, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो होंगे 1 हाइड्रोजन आयन देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसको हम जल में डालते हैं, इसे किसी भी अम्ल को जल में डालते हैं, जैसे H2SO4 को डालते हैं जल में H2SO4, तो H2SO4 का जो है आयनन होता है तो यह आयन के रूप में टूटता है किस रूप में, 2H प्लस SO4 पे -2। इसे हम बोलते हैं सल्फेट आयन, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन। इसी प्रकार से अगर हम लेते हैं नाइट्रिक अम्ल लेते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल लेते हैं तो यह किस में टूटता है, H प्लस आयन प्लस NO3 माइनस नाइट्रेट आयन। तो जितने भी अम्ल होते हैं उनका आयनन जो होता है अम्लीय मूलक और हाइड्रोजन आयन में होता है, स्पष्ट होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि ग्लूकोज और एल्कोहल, यानी ग्लूकोज और यहाँ पर लेते हैं हम लोग ग्लूकोज जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। यानी ग्लूकोज में हाइड्रोजन के 12 एटम हैं लेकिन जब इसको, चूंकि ये कार्बनिक यौगिक है, कैसा है ये ग्लूकोज जो होता है कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है और यह कार्बनिक यौगिक जो होता है जल में विलय भी होता है। लेकिन जल में विलय है लेकिन यह जल में डालने पर, जब इसको हम जल में डालेंगे C6H12O6, तो जब जल में डालेंगे इसको तो इसका आयनन नहीं होता है, आयनन नहीं होता है। तो जब इसका आयनन नहीं होगा इसका, तो निश्चित तौर से यह प्रोटॉन नहीं उत्पन्न करेगा, यानी किसी तरह का धनायन या ऋणायन में यह आयनित नहीं होगा। तो निश्चित तौर से इसका जो विलयन होगा वह अनआयनित होगा, उसके विलयन में आयन नहीं होंगे, अतः यह विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा, नॉन कंडक्टर होगा। इसी प्रकार से हम लोग ध्यान देना है, इसी प्रकार से हम लोग एल्कोहल लेते हैं। एल्कोहल का मेंबर बहुत से हैं, जैसे हम लेते हैं यहाँ पर C2H5OH, ये है एल्कोहल जिसका नाम है एथेनॉल या एथिल
एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल भी जो है जल में डालने पर यह जल में मिश्रण तैयार करता है, मिश्रण बनाता है, लेकिन इसका भी आयनन नहीं होता है, इसका भी आयनन नहीं होता है, यानी C2H5OH भी जल में जो होता है अनआयनित है, अनआयनित है, आयनित है, इसका भी आयनन नहीं होता है। तो निश्चित तौर से यहाँ पर एल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन एटम होते हुए भी वह प्रोटॉन के रूप में अलग नहीं हो पाते हैं। इसी कारण से अगर हम लोग एक सेल का निर्माण करेंगे, विद्युत अपघटनी सेल का निर्माण करके उसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में अगर हम लोग एल्कोहल डालते हैं या ग्लूकोज डालते हैं तो इनका वैद्युत अपघटन नहीं होगा, और वैद्युत अपघटन नहीं होने से अगर हम लोग अपरेटस में यानी उपकरण में अगर कोई बल्ब लगा देंगे तो वो बल्ब जलेगा नहीं। जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल का जलीय विलयन लेंगे वैद्युत अपघट्य के रूप में, और उसमें अगर हम लोग बल्ब लगाएंगे इलेक्ट्रिक बल्ब तो निश्चित तौर से वो जल जाएगा। इससे सिद्ध होता है क्या कि ग्लूकोज और एल्कोहलों में हाइड्रोजन एटम उपस्थित रहते हुए भी इसका आयनन नहीं होता है अम्लों की भांति, अतः यह इसका जो जलीय विलयन होगा अनआयनित होगा। और अगर उसमें हम लोग बल्ब लगाएंगे, अगर सेल का निर्माण करके, अगर वैद्युत अपघटनी सेल का निर्माण करके उसमें बल्ब लगाएंगे, स्विच लगाएंगे तो बल्ब नहीं बलेगा। इससे सिद्ध होता है कि एल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन एटम जो होता है प्रोटॉन के रूप में मुक्त नहीं होता है, यानी इसका आयनन नहीं होता है, इन कार्बनिक यौगों का आयनन नहीं होता है, इसी वजह से बल्ब नहीं जलेगा। तो हम लोग अगला जो भी क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी में हम लोग जोड़ेंगे अगले वीडियो में।